नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। शास्त्र में हरिनाम के संबंध में 10 प्रकार के अपराधों का उल्लेख मिलता है और श्रील प्रभुपाद जी 10 नाम अपराध को किस प्रकार व्यक्त किया करते थे, जिस प्रकार वह बोलते थे 10 नाम अपराध को, जिस प्रकार वह बताते थे, उनकी भाषा में ही 10 नाम अपराध क्या हैं ये हम जानते हैं। पहला है साधु निंदा। साधु भक्तों के प्रति अश्रद्धा प्रकाश करने से तथा चरित्रवान महाजनों की निंदा करने से हरिनाम के प्रति अपराध होता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। अतएव जो हरिनाम का आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें सर्वप्रथम वैष्णव अवज्ञा की प्रवृत्ति को संपूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। वैष्णव अवज्ञा होनी ही नहीं चाहिए उनके द्वारा। वैष्णवों के कार्यों के प्रति संदेह होने पर तत्क्षणात उनकी निंदा न करके उनके द्वारा किए गए कार्य के तात्पर्य का अनुसंधान अथवा समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अतएव साधुओं के प्रति श्रद्धा करना ही हमारा कर्तव्य एकमात्र ध्येय होना चाहिए। तो ये पहला नाम अपराध बताया श्रील प्रभुपाद जी ने। दूसरा बताते थे कि शिव आदि देवताओं को भगवान से पृथक स्वतंत्र ईश्वर मानना। इसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि शिव आदि देवताओं को भगवान से पृथक ईश्वर समझना नामापराध कहा गया है। भगवत तत्व एक है और अद्वितीय है, वह एक ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। शिव आदि देवताओं को या शिव आदि देवताओं की भगवान से पृथक स्वतंत्र कोई सत्ता है ही नहीं, भगवान में ही सब मिले जुले हैं। शिव आदि देवताओं को भगवान का गुणावतार अथवा भगवत भक्त मानकर सम्मान करने से भेद ज्ञान नहीं रहता। जो लोग महादेव को एक पृथक अर्थात स्वतंत्र देवता मानकर शिव और विष्णु दोनों की पूजा करते हैं एक साथ, वे इससे विष्णु और शिव दोनों के प्रति अपराधी हो जाते हैं। जो हरिनाम करते हैं उन्हें इस प्रकार के भेद का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए, इस प्रकार के ज्ञान का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग हैं। यदि हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो शिव जी की सेवा स्वतः ही हो जाएगी, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। तो प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि श्री गुरुदेव की अवज्ञा करना एक नाम अपराध है, ये हम सब जानते हैं। जो नाम तत्व की सर्वोत्तमता की शिक्षा देते हैं कि नाम सबसे बड़ा धन है हमारा एक साधक का, ये गुरु बताते हैं और हम उन्हीं की अवज्ञा कर देते हैं। जिस नाम के बलबूते हम भगवान के धाम चले जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नई नई नवीन नवीन अनुभूति होती है इस नाम से। तो साधक को जो इस नाम का उपदेश करता है ऐसे गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, उन्हें आचार्य रूपी भगवत पृष्ठ समझना चाहिए। उनके प्रति दृढ़ भक्ति करके हरिनाम में अचला श्रद्धा प्राप्त करनी चाहिए। अगर उनमें आपकी दृढ़ भक्ति अपने गुरु में नहीं है तो हरिनाम में भी अचल श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। चौथा नाम अपराध है वेद आदि सत्य शास्त्रों की निंदा करना। इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि सत्य शास्त्रों की, जो सत्य का निरूपण करने वाले शास्त्र हैं, उनकी कदापि निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद आदि शास्त्रों में भागवत धर्म का ही तो वर्णन है, अर्थात श्री नाम का बहुत ही महात्मा बतलाए गए इन शास्त्रों के अंदर, वेद आदि के अंदर। उन शास्त्रों की निंदा करने से नाम अपराध हो जाता है, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र क्या कर रखा है, वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आद्यो मदे तथा च अंते हरि ही सर्वत्र गीते। हरि नाम ही सर्वत्र गाया गया, हरि जी को ही सर्वत्र गाया गया। इसलिए वेद तथा उसके अनुगत शास्त्रों में सर्वत्र ही हरि नाम का महात्मा बतलाया गया है। इस प्रकार के सत्य शास्त्रों की निंदा करने से हरि नाम में किस प्रकार प्रीति हो सकती है, आप बताएं। तो इसलिए हमें वेद आदि सत्य शास्त्रों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, इससे हरि नाम की ही निंदा होती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे पांचवें नाम अपराध कि हरिनाम के महात्म्य को केवल मात्र प्रशंसा समझना, कि केवल मात्र प्रशंसा ही है हरिनाम, बाकी कुछ नहीं है, उसको विशेष रूप से नहीं मानते। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वेद आदि शास्त्रों में हरिनाम का जो महात्म्य वर्णन किया गया है वे केवल नाम की प्रशंसा मात्र है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है, इतना वास्तविकता में उस नाम में कुछ है नहीं।
जिनकी ऐसी धारणा है वे नामापराधी हैं। ऐसे लोग हरिनाम करने पर भी हरिनाम का वास्तविक फल प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग ये समझते हैं कि जिस प्रकार कर्म कांड में रुचि उत्पन्न करने के लिए कर्म कांड को बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है, यत्र तत्र सर्वत्र, उसी प्रकार शास्त्रों में हरिनाम की भी बढ़ा चढ़ाकर फलश्रुति की गई है। ऐसा समझने वाले बड़े दुर्भाग्य हैं। वास्तव में उनका जो भाग्य है वो बड़ा मंद पड़ गया है। इसके विपरीत भाग्यवान व्यक्तियों का विश्वास इस प्रकार होता है कुछ कि योगी नाम निर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तनम, संसार में निर्वेद विरक्ति प्राप्त एवं सब प्रकार के भयों से छुटकारा पाने की इच्छा रखने वाले योगी जन के लिए भी हरिनाम कीर्तन ही एकमात्र कर्तव्य है। ऐसा विश्वास करने वाले व्यक्ति ही हरिनाम का वास्तविक फल प्राप्त कर पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी छठा नाम अपराध, हरिनाम में अर्थवाद का आरोप करना, अर्थ कल्पना अर्थात कृष्ण राम आदि नाम कल्पित हैं ऐसी धारणा करना। इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बोला करते थे कि नामाभास और नाम का भेद नहीं समझकर, कि नामाभास और नाम का जो भेद है उसको ना समझकर कुछ व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि नाम अक्षर में है, ये अक्षर ही तो है, अतएव श्रद्धा नहीं रहने पर भी नाम लेने से फल होगा ही। कि आपको श्रद्धा नहीं है लेकिन इस नाम के विषय में आपने सुना है कि ये नाम सब कुछ करने वाला है, तो आप श्रद्धा नहीं है लेकिन नाम लेने से इसका फल होगा इसलिए आप नाम जपते हैं। वे लोग अजामिल का दृष्टांत भी देते हैं तथा सांकेत्य परिहास व आदि शास्त्र वचनों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह बात तो पहले ही बतलाई जा चुकी है कि हरिनाम चैतन्य रस विग्रह तथा प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय भी नहीं है। अतएव निरपराध होकर नाम आश्रय नहीं करने से नाम के फल का उदित होना संभव नहीं है। जो अश्रद्धा पूर्वक नाम उच्चारण करते हैं उन्हें नाम के फल की प्राप्ति संभव नहीं होती। अश्रद्धालु व्यक्तियों के नाम उच्चारण का फल यह होता है कि कुछ दिनों में उनकी नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जो अश्रद्धा पूर्वक अर्थवाद करके नाम को जड़ात्मक अक्षर रूप में कर्मकांड का एक अंग समझते हैं अथवा ऐसा ही प्रचार करते हैं, वे नितांत बहिर्मुख और नामापराधी हैं। वैष्णव जन इस अपराध का यत्न पूर्वक परित्याग करते हैं और उनको परित्याग करना ही चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव हो तो इसका परित्याग आपको करना पड़ेगा। सातवां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कुछ लोग हरि नाम आश्रय करके ऐसा समझते हैं कि हमने समस्त प्रकार के पापों के लिए एक सस्ती औषधि प्राप्त कर ली है। इस विश्वास के साथ ऐसे लोग समझते हैं कि वे ठगी, झूठ बोलना, राजनी, डकैती, चोरी या नाम के बल पर किसी प्रकार का पाप कर आदि पाप कर्मों करके फिर हरिनाम कर लेंगे जिससे उनके समस्त पाप कट जाएंगे। वास्तव में ऐसे व्यक्ति नाम अपराधी ही हैं, क्योंकि ऐसे नाम जपने से वह अपराध कटने वाले नहीं, किंतु जो लोग यथार्थ रूप में नामाश्रय करते हैं वे एक बार चित्त रस का आस्वादन कर लेने पर फिर कभी भी जड़ीय असत वस्तुओं में आसक्त होते ही नहीं। तो ये नाम के बल पर पाप करने वाले नाम में रुचि कभी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, और जिनको नाम में रुचि उत्पन्न हो गई है उनसे पाप बनेंगे नहीं, ऐसा हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। नौवां नामापराध में बताते हैं दूसरे शुभ कर्मों के साथ हरिनाम को समान समझना, उनके समान ही समझ लेना। श्रील प्रभुपाद जी इसमें कहते थे कि कुछ लोगों का विचार ऐसा होता है कि यज्ञ आदि कर्म, दान आदि धर्म तथा तीर्थ यात्राएं जाने वाली जो चेष्टाएं ये सब जिस प्रकार शुभ कर होती हैं, शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं, वैसे नाम भी वैसा ही कोई शुभ वस्तु है या क्रिया है। ऐसा समझने वाले व्यक्ति नामापराधी हैं। नाम सदा चित्त रस स्वरूप है, अन्य समस्त सत्कर्म ही जड़ में है। अतएव वे नाम के विजातीय सजातीय नहीं है। जो लोग इन क्रियाओं या सत्कर्मों का नाम के समान समझते हैं वे वास्तव में नाम रस का आस्वादन नहीं कर सके हैं। जिस प्रकार हीरे और कांच में भेद है, ठीक उसी प्रकार हरिनाम और अन्य शुभ कर्मों में वस्तुगत बहुत भेद है। ये समान नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। जो हरिनाम है वह केवल हरिनाम है, हरिनाम के आगे और कोई साधन टिक ही नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी ये कहते हैं और ये बिल्कुल सत्य बात है। नौवां नामापराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश करना। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश या मंत्र प्रदान करने वाले व्यक्ति नामापराधी होते हैं। जिस प्रकार शुकर को मुक्ता फल देने से कुछ लाभ नहीं होता, ठीक उसके विपरीत मुक्ता फल ही अपमान या अवज्ञा करना होता है। आपने किसी को बहुत अच्छे फल दिया, जैसे शुकर को आपने बहुत बढ़िया कुछ रसीली चीज़ खाने के लिए दी, तो शुकर ने उसको ग्रहण नहीं करा क्योंकि उसका वो
उसका वो जानता नहीं महत्व क्या है, उसको तो मल ही खाना है। तो आपका मुक्ता फल के प्रति अपराध बन गया। इसी प्रकार श्रद्धालु शुकर के समान है और हरिनाम एक मुक्ता फल है। वह उस मुक्ता फल की कीमत को नहीं समझता है और वो उसको त्याग देता है, छोड़ देता है, एक मल के चक्कर में, एक मल के समान समझकर, मल के समान भी नहीं समझता और वह इसको छोड़ देता है। तो हमारा ये नाम अपराध बन जाता है कि नाम इतना बड़ी चीज है और वो श्रद्धालु हरि नाम की महिमा को समझता नहीं और हम उसको बार बार उपदेश कर रहे हैं, तो हमें नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार जिन व्यक्तियों में हरि नाम के प्रति उपयुक्त श्रद्धा का अभाव है, उन्हें नाम का उपदेश करना नितांत अनुचित है। ऐसे व्यक्तियों को हरि नाम के प्रति किस प्रकार से श्रद्धा हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। श्रद्धा होने के बाद ही नाम का उपदेश करना उचित है, उससे पहले नहीं। जो व्यक्ति स्वयं के गुरु होने का अभिमान कर अपात्र को भी हरि नाम का उपदेश करते हैं, वे नाम अपराध के कारण अधपतित हो जाते हैं। गुरु बनने पर भी अगर आपका कोई ऐसा मिलने जुलने वाला शिष्य बनना चाहता है जिसको नाम में श्रद्धा और रुचि नहीं है, तो उसको भी नाम उपदेश नहीं करना चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। 10वां नाम अपराध है नाम का महात्म्य श्रवण करके भी उसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी उसमें अविश्वास रखना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरि नाम का महात्म्य श्रवण करके जो भी नाम के प्रति एकांतिक श्रद्धा नहीं करके अन्य साधने अर्थात कर्म ज्ञान या योग का आश्रय त्याग नहीं करते, वे भी नाम अपराधी हैं। मतलब ये हुआ कि आप नाम भी जप कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आप और ज्ञान में भी लगे हुए हैं, योग में भी लगे हुए हैं, कर्म कांड में भी लगे हुए हैं, तो भैया वह भी अपराध नाम अपराधी है। इस प्रकार नाम अपराध का वर्जन नहीं करने से शुद्ध हरिनाम उदित ही नहीं होगा, क्योंकि आप केवल नाम के भरोसे थोड़ी ना बैठे हैं, आप तो और साधन भी कर रहे हैं। तो कलयुग पावनतारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संसारी जीवों के नाना प्रकार के दुखों को देखकर दया से द्रवीभूत चित होकर ऐसा उपदेश किया था। श्री शिक्षाष्टकम के अंदर आता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं को तृण से भी तुच्छ मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, स्वयं अभिमान शून्य और दूसरों को मान देने वाले बनकर ही जीव हरिनाम संकीर्तन में अधिकार प्राप्त कर सकता है, यह करता है। व्यवहार शुद्धि के साथ हरिनाम ग्रहण करने की व्यवस्था ही इस वाणी का मुख्य तात्पर्य है। जो स्वयं को सबसे अधिक दीनहीन समझते हैं, वे कभी भी साधु की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे नीचे कोई और वे समझते ही नहीं। जो हैं सो उनसे ऊपर, तो वे किसी की निंदा करते ही नहीं। शिव आदि देवताओं के प्रति भेद बुद्धि नहीं करते हैं, इनमें भी भेद बुद्धि नहीं करनी है। शिव आदि देवताओं के अंदर भी भेद बुद्धि नहीं करनी। श्री गुरुदेव की कदापि अवज्ञा नहीं करते, सत्य शास्त्रों की निंदा नहीं करते तथा हरिनाम के महात्म्य को सत्य मानते हैं। वे शुष्क ज्ञान से उत्पन्न तर्क द्वारा हरि शब्द में निर्गुण ब्रह्मवाद की कल्पना नहीं करते। नाम के बल पर पाप कर्म नहीं करते। अन्य सत्कर्मों के साथ हरिनाम को समान नहीं मानते और श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम प्रदान नहीं करते तथा नाम के प्रति लेश मात्र भी अविश्वास नहीं रखते। ये स्वभावतः 10 प्रकार के नाम अपराधों से दूर रहने की चेष्टा करते हैं। किसी के द्वारा उनका उपहास करने पर अथवा किसी के द्वारा उनका अहित करने पर भी वे उसका उपकार ही करते हैं। वे जगत का समस्त कार्य करने पर भी स्वयं अपने में भोक्ता या कर्ता का अभिमान नहीं रखते। वे स्वयं को जगत का दास मानकर जगतवासियों की सेवा में ही लगे रहते हैं। ऐसे अधिकारी व्यक्ति के मुख से जब हरिनाम उच्चारित होता है, तब उनके अंत स्थित चित्त जगत में विद्युत की भांति चित्त ज्योति व्याप्त होकर बाहरी जगत के जीवों के माया विकार रूप अंधकार को दूर कर देती है। अतएव महात्माओं, अपराध रहित होकर निरंतर हरिनाम का कीर्तन कीजिए। हरिनाम के बिना जीवों के लिए अन्य कोई भी आश्रय नहीं है। इस दुस्तर समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए ज्ञान या कर्म आदि का आश्रय लेना केवल तृण का आश्रय लेकर महासागर को पार करने की इच्छा की भांति सर्वथा निरर्थक है। हरिनाम रूपी महापोत बड़े जहाज का आश्रय करके इस दुस्तर भव समुद्र को पार किया जा सकता है। तो हरिनाम ही एकमात्र आश्रय होना चाहिए, एकमात्र अवलंबन होना चाहिए इस भवसागर को पार करने के लिए, साथ ही साथ भगवान का धाम पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये 10 नाम अपराध पे कुछ विशेष बातें थी, टिप्पणी थी, जो हमने आपको आज सुनाई है। तो पवित्र भगवान नाम का, जिसकी महिमा हम अभी तक सुन रहे थे 10 नाम अपराध के
अनुसार, तो वही हरि नाम जिसको हमें नामापराध रहित होकर जपना है, तो उसी हरि नाम का हम उच्चारण करेंगे। आप हमारे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो